हेलो दोस्तों। अभी यहाँ पे रात के 7:30 बज रहे हैं व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। बेसिकली वीडियो बनाने का मेन एम जो है दैट इज कि मार्केट पिछले 4-5 दिनों से बहुत गिर रहा है एंड आई वुड से कि लास्ट 2 वीक से वो डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है। सो बेसिकली आई वांट टू एक्सप्लेन द रीजंस कि मार्केट क्यों गिर रहा है। आज जाके मार्केट फ्लैट स्टेबल हुआ है। नाउ टुडे इट इज अप 0.27%, दैट इज द सेंसेक्स। सो वन ऑफ द फर्स्ट रीजंस दैट वी कम टू इज बिलो पार Q2 रिजल्ट्स। परसों ही आई थिंक बजाज ऑटो का रिजल्ट आया था एंड बजाज ऑटो का ऐसा हुआ है कि रिजल्ट के बाद कल वो शेयर 13% से गिरा था, विच इज द बिगेस्ट फॉल सिंस 2020। और उसके अलावा बेसिकली द रीजन क्या था गिरने का, दैट द कंपनी हैज लोवर्ड इट्स एस्टिमेटेड ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 25 टू 5%। पहले तो अभी इन्होंने इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 5%। पहले कितना था, पहले दे वर सेइंग दैट दे विल ग्रो एट 8%। नेक्स्ट कंपनी इज नेस्ले। नेस्ले का प्रॉफिट मार्जिनली इंक्रीज हुआ है 0.9% से, जो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लैट ही है। ओ सॉरी, इट हैज डिक्लाइंड 0.9% ईयर ऑन ईयर। द ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने भी इनका ग्रोथ गाइडेंस जो है दे हैव रिवाइज्ड इट डाउनवर्ड्स टू 2% फ्रॉम 4% अर्लियर। फर्स्ट रीजन क्या बन रहा है, बिलो पार Q2 रिजल्ट्स। बेसिकली था क्या, स्टॉक्स वर स्टॉक्स वर ट्रेडिंग एट वेरी हाई पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये जो सब स्टॉक्स है, नेस्ले, कंजम्पशन स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स तो खैर ठीक है, लेकिन कंजम्पशन स्टॉक्स दे वर ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ 80 टू 80 टू 90 के रेंज में ये लोग ट्रेड कर रहे थे। इसका मतलब क्या होता है कि करंट रेट ऑफ ग्रोथ पे दे विल टेक 80 इयर्स, उन्हें 80 साल लगेंगे उतना प्रॉफिट जनरेट करने में। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। एंड वही हो रहा है, फिर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थे, रिजल्ट उतने एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आया नहीं, स्टॉक्स गिरना स्टार्ट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आईटी ने भी बोला है कि ग्रोथ, उनकी ग्रोथ अभी वापस स्टेबलाइज होने में, या फिर उनका तो स्लो डाउन ही चल रहा था, वो स्लो डाउन और 2 क्वार्टर्स तक चल सकता है। एंड फाइनेंशियल 26 से उन्हें रिकवरी आने की संभावना है। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल कोर्स, आरबीआई ने विप वापस स्ट्रॉन्ग की है, कंजम्पशन कोर्स में इन्फ्लेशन हाई है, एंड ऑफ कोर्स ग्रोथ स्लो डाउन में। नेक्स्ट रीजन जो हो रहा है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज योर FII सेलिंग। अक्टूबर मंथ में विद इन द फर्स्ट 15 डेज FIIs, मतलब जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उन्होंने 59,000 करोड़ की सेलिंग किया, विच इज द सेकेंड हाइएस्ट इन 4 ईयर्स। 59,000 करोड़ की सेलिंग। और क्यों कर रहे हैं FI सेलिंग? वन ऑफ द मेन रीजन कुड बी चाइना में जो स्टिमुलस पैकेज दिया जा रहा है, चाइना स्टिमुलस स्टिमुलस पैकेज। चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो रेट कट कर रही है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो लोग टैक्स ब्रेक्स दे रहे हैं, फिजिकल बेनिफिट्स दे रहे हैं, लोगों के हाथ में और पैसा दे रहे हैं, विच इज गोइंग टू बूस्ट देयर इकोनॉमी। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि चाइनीज मार्केट, और एक बात जो थी कि चाइनीज मार्केट वाज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट टू द इंडियन मार्केट। सो अभी ऑफ कोर्स एफआईज को ये भी लग रहा है कि इंडियन मार्केट्स फॉर ओवर वैल्यूड, जैसा हमने पहले कहा कि दैट इट वाज ट्रेडिंग एट अ वेरी हाई पीई। अभी एफआईज का जो सारा जो आउटफ्लो हो रहा है वो इंडिया से आउटफ्लो हो रहा है, एंड इट इज गोइंग टू अदर एमर्जिंग मार्केट्स लाइक चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, जहाँ पे उन्हें और ज्यादा ग्रोथ दिख रही है। चाइना स्टिमुलस पैकेज। और अगर आपने देखा होगा तो चाइनीज मार्केट जो है, इट हैड ग्रोन बाय रफली 10 to 15% इन अ मैटर ऑफ वीक्स। ये एक और एक पॉइंट हो रहा है। नेक्स्ट वी कैन से इज, नेक्स्ट रीजन जो हमारा बन के आता है दैट इज ऑफ कोर्स यूएस इलेक्शंस। नवंबर में इलेक्शंस है। यूएस इलेक्शंस कब हो रहा है? यूएस इलेक्शंस आर इन नवंबर। ऑफ कोर्स डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, ये तो इसमें तो हम लोग नहीं जाएंगे, बट यूएस इलेक्शंस के लिए हमारे डीआईज जो है दे आर इन वेट एंड वॉच मोड, कि वंस द रिजल्ट्स गेट फाइनलाइज्ड एंड वंस पॉलिसी डिसीजंस, अभी इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज द पॉलिसी डिसीजंस बेस्ड ऑन हु विंस। तो उनके हिसाब से उनकी देखने की, या फिर उनकी पॉलिसी डिसीजंस कैसे फ्रेम होते हैं, उस हिसाब से बहुत सी पूरी दुनिया में अफेक्ट होता है। यूएस इलेक्शंस बहुत ज्यादा पूरी दुनिया को अफेक्ट करते हैं। डीआईज जो हमारे हैं दे आर नाउ इन अ वेट एंड वॉच मोड। डीआईज ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा कैश पाइल लेके, नाउ दे आर सिटिंग ऑन अ वेरी ह्यूज कैश पाइल। they are basically waiting for a opportunity, or they're waiting for the US elections to settle down. Like after that, they are going to take their decisions. Next point that we have is the Maharashtra elections. Again, अभी रिसेंटली झारखंड के इलेक्शंस हुए थे, झारखंड में बीजेपी वन, एंड आफ्टर दैट, अगर आपको याद होगा तो ऑन द प्रीवियस डे ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स द मार्केट हैड फॉलन ड्रास्टिकली, बट ऑन द नेक्स्ट डे when the BJP won the elections, the market had gone up. Similarly, Maharashtra elections कैसे अफेक्ट करते हैं? Mumbai being a financial capital, any
ड्रास्टिक चेंजेस इन पॉलिसीज या फिर पॉलिसी कंटिन्यूएशन जिसे हम लोग कहते हैं, सो यहाँ पे ये अफेक्ट हो सकता है. सो अगेन मार्केट इज वेटिंग फॉर दैट काइंड ऑफ अ क्लैरिटी कि एक बार हमें क्लैरिटी आ जाए कि पॉलिसी डिसीजन सेम रहने वाले, चेंज होने वाले हैं, एंड उस हिसाब से फिर जो फंड्स है या फिर जो डीआईज है, दे आर गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग दैट फंड्स एंड दे आर गोइंग टू कम बैक इन द मार्केट. नेक्स्ट ऑफ कोर्स इज द जियोपॉलिटिकल टेंशंस. इस पे तो हम लोग मतलब वी कैन मेक अ एंटायर वीडियो ऑन दिस कि हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर इंडियन मार्केट. सो फर्स्ट इज द पर्शियन गल्फ. अब जैसा मैंने कहा, मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था व्हेन ईरान हैड ऑर्डर्ड अ मिसाइल स्ट्राइक ऑन इजराइल. उस दिन से मार्केट बेसिकली गिरना स्टार्ट हुआ था. उसी दिन हमारे ऑयल प्राइसेस भी शूट अप हुए थे. सो ये तो एक रीजन है पर्शियन गल्फ, जो ईरान के साथ इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो सकता है. करंटली इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ चल रहा है? लेबनान के साथ चल रहा है. नेक्स्ट वी हैव द सुएज कैनल, जहाँ पे हमारी यमन कंट्री है. सो यमन इज अ बॉर्डरिंग कंट्री इन द सुएज कैनल, एंड वहां पे हouthis का डोमिनेशन बहुत ज्यादा है. आई विल एक्सप्लेन इट थ्रू अ मैप. सो वेट अ सेकंड. सो ये आपका मैप है. लेट्स से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. सो ये है हमारा प्यारा भारत. लेट्स से यहाँ पे, यहाँ, वेट अ सेकंड. सो लेट्स से यहाँ पे आपका ईरान आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आपका ईरान आ जाएगा. और ये जो पोर्शन है, सो बेसिकली लेट्स से दिस इज द ट्रेड रूट. यहाँ से ये जो पोर्शन है, दिस इज द पर्शियन गल्फ. यहाँ से हम लोग बहुत ज्यादा, यहाँ से दुनिया का 20% ट्रेड पास होता है. सो बेसिकली यहाँ से आपका ऑयल आता है. सो ईरान से हम लोग बहुत सारा ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं. सो नाउ इमेजिन इफ अ वॉर एस्केलेट्स ओवर हियर. सो आपका ये हो गया आपका पर्शियन गल्फ. एक सेकेंड रूट बनता है, दैट इज थ्रू हियर. नाउ दिस इज योर सुएज कैनल. यहाँ से ऐसे जाके हियर यू एंटर द यूरोप, एंड फ्रॉम हियर यू कैन रीच द यूएस. सो ये क्या है? ये आपका यूरोप बन जाएगा. लेट्स से दिस इज योर यूरोप. एंड यहाँ पे दिस इज वेर यू हैव, एज आई सेड, यमन. तो यहाँ पे यमन हouthis का प्रॉब्लम शुरू है. सो यहाँ से जो बोट्स पास हो रही है, that boats are getting attacked, their boats are getting irritated by Yemen Houthis. So यहाँ पे क्या हो रहा है, Houthis जो है वो यहाँ से बोट्स को पास नहीं होने दे रहे. ऑफ कोर्स इसराइल आपका यहाँ पे आ जाएगा. लेट्स से यहाँ पे आपका इसराइल आ जाएगा. सो ये जो वॉर अगर एस्केलेट हो गई, नाउ यू कैन इमेजिन कि कैसे ट्रेड अफेक्ट हो सकता है. सो इसकी वजह से बोट्स को क्या करना पड़ रहा है, नाउ दे हैव टू टेक द लॉन्गर रूट. उनको यहाँ से लेके यहाँ पे यूरोप में जाना पड़ रहा है. एंड इफ दे वांट दे कैन गो टू यूएस फ्रॉम हियर. सो ये जो न्यू रूट जो लेना पड़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग. मतलब इसकी वजह से आपका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, एंड आपके मतलब ट्रेड में जितने आपको दिन लगते थे ट्रेड करने के लिए, वो भी बढ़ रहे हैं. सो आई थिंक आई हैव मेड दिस पॉइंट क्लियर. तो ऑफ कोर्स वॉर के और भी रीजंस होते हैं, मतलब वॉर के और भी इफेक्ट्स होते हैं. ट्रेड का पॉइंट तो आई होप आप समझ गए होंगे. सो यहाँ पे आपका यूएस है. दिस इज ऑफ कोर्स योर यूएस. सो दिस इज ऑफ कोर्स योर यूएस ऑफ ए. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स अगर वॉर स्टार्ट हो गई तो ईरान बहुत ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है. ईरान इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल. इंडिया इंपोर्ट करती है ऑयल ईरान से. अगर ईरान के साथ अगर वॉर एस्केलेट हो गया, तो ऑयल प्राइसेस जो करंटली अभी 80 पे चल रहे हैं, ऑयल प्राइसेस विच आर करंटली ट्रेडिंग इन 80, उनका प्राइस अभी कितना भी अपसाइड में क्या ही बता सकते हैं. अगर सप्लाई आपका अफेक्ट हो रहा है, सो प्राइस कैन इवन रीच एट 100 रुपीज पर बैरल, राइट? और इंडिया का क्या रियलिटी है? इंडिया इंपोर्ट्स 87% ऑफ इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट्स. So from this, I think you can imagine कि मार्केट एग्जैक्टली क्यों गिर रहा है. लेट्स समराइज ऑल दोस रीजंस वंस अगेन. फर्स्ट रीजन क्या बताया था हम लोगों ने? बिलो पार Q2 रिजल्ट्स. सेकंड रीजन था ऑफ कोर्स FII सेलिंग. FII सेलिंग क्यों कर रहे हैं? दे थिंक दैट द इंडियन मार्केट इज क्वाइट ओवर वैल्यूड. थर्ड रीजन ऑफ कोर्स यूएस इलेक्शंस था. So DIs are in wait and watch mode. Maharashtra elections. Of course, then you have geopolitical tensions. Apart from that, you also have some points. Wait a second. Okay. Apart from that, you also have the weakening of rupee. So that's also one of the points. I'm not able to show it right here, but of course, apart from that, you also have the weakening of rupee, which is आपका जो रुपया है, it is getting weakened in the international markets. इसकी वजह से हमारा import bill बढ़ रहा है.
सो विद दैट अगर आपका इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है देन यू कैन इमेजिन कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है या फिर हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अगर हमारा रुपया वीकन आउट हो रहा है या फिर अगर हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है, अगर यहाँ पे अभी इमेजिन करो अगर ऑयल का प्राइस 80 चल रहा है और लेट्स से वी आर इम्पोर्टिंग 100 लीटर्स, तो कितना होता है 80 इंटू 100, लेट्स से हमारे 8,000 रुपीज हमारा ऑयल का बिल है। 8,000 रुपीज से लेट्स से नाउ ऑयल का प्राइस हो जाता है 100 रुपीज, सो तो अभी आपको कितना इंपोर्ट करना पड़ेगा, 10,000 रुपीज ऑफ ऑयल। सो ये जो 2,000 का ये जो गैप बढ़ रहा है, सो इससे इमेजिन करो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और वो सब कितने अफेक्ट हो सकते हैं। सो नाउ आई थिंक यू हैव अ बेटर आइडिया कि मार्केट एग्जैक्टली क्यों गिर रहा है, एंड आई थिंक वी विल एंड विद दिस। थैंक यू।